वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में पॉप पॉप गेम जो मैंने इसका डेमो डाला था पार्ट 1 में, वो आज मैं इसे स्टार्टिंग से इसकी कोडिंग करूंगा और इसे स्टेप वाइज मैं समझाऊंगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। ठीक है, तो आप इसे समझने की कोशिश करें। वैसे इतनी जल्दी मैं पार्ट 2 बनाने वाला नहीं था, पर किसी व्यूअर के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आज हम क्या क्या बनाने वाले हैं। ये इंट्रो स्क्रीन है। इंट्रो स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये बबल्स वगैरह फ्लोट हो रहे हैं ऑलरेडी, और ये सब आपका टाइटल हेडर वगैरह है। और इसमें अगर कोई भी की प्रेस करते हैं तो हमारा वेबकैम स्टार्ट हो जाएगा, और उस वेबकैम के ऊपर हम अपने फ्रेम को पाईगेम के सरफेस पे हम जाके ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वहाँ से हम कोशिश करेंगे हमने गेम को खेलने का। और यहाँ पे मैं मीडिया पाइप लाइब्रेरी का भी यूज़ किया हूँ, ताकि मैं हैंड गेस्चर की मदद से इसे खेल सकूँ। तो जैसे मैं टच करूँगा ये पॉपिंग एनिमेशन आप देख सकते हैं। रैंक या स्कोर एवरी क्लिक पे 15 ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से इसे अभी बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से इसे बनाते हैं सिंपल वे में हम देखेंगे। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको पाईगेम का बिगनर्स के लिए पाईगेम का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी पाईगेम के यूज़ करके गेमिंग वगैरह बनाना चाहते हैं तो इससे देखें। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और एक एक ऑलरेडी मैं इस वीडियो में एक गेम बनाने वाला हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोडिंग पार्ट पे चलते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसे क्लोज कर देता हूँ मैं। उसके बाद पार्ट 1 में मैंने इसका डेमो डाला था, पार्ट 2 यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, दो इमेजेस हैं हमारे पास। एक बबल, ये बबल्स जो फ्लोटिंग बबल्स आपको दिखाई देगा, और दूसरा जो है एनिमेशन जो पॉप करने के बाद हम इस इमेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना इजी तरीके से मैं इसे बनाता हूँ। और पाईगेम और CV2 और मीडिया पाइप, इन तीन लाइब्रेरी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम CV2 import CV2 import pygame as well. Import pygame CV2 numpy as np and import media pipe। ठीक है, तो इन सारे लाइब्रेरीज को आप इंस्टॉल कर लें। ओपन सी बी को इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल पाइथन ओपन सी बी या पाइथन कॉन्ट्रिब ओपन सी बी यूज़ करें। पाइप गेम पिप इंस्टॉल पाईगेम नमपाई ओपन सी बी के इंस्टॉल पे ही हो जाएगा। और मीडिया पाइप को पिप इंस्टॉल मीडिया पाइप से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल हमने वो कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, हम अपना पाईगेम का विंडो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विंडो का विड्थ और हाइट हम यहाँ पे ले लेते हैं। हाइट, विंडो का हाइट होगा 1280 चौड़े। इसे लेते हैं 1000। ये हाइट होगा 700। ठीक है, उसके बाद हम अपने स्क्रीन में इनिशियलाइज करेंगे। तो पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड में हम अपना साइज डालेंगे। साइज डबल में जाएगा। तो सबसे पहले बेड्थ। ठीक है, उसके बाद हाइट डाल दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड इमेज दिखाने वाले हैं। तो हम एक बैकग्राउंड इमेज भी ले लेते हैं स्टार्टिंग में, या फिर इसे रहने देते हैं। पहले हम अपना विंडो बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे बैकग्राउंड इमेज को बाद में सेट कर लेंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं डेफ इंट्रो विंडो। ठीक है, इस फंक्शन को बनाकर इसके अंदर हम पाईगेम को इनिशियलाइज कर देंगे। जब हम इसे कॉल करेंगे तभी पाईगेम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो हम इसे बना लेते हैं। उसके बाद पाईगेम और रनिंग
रनिंग इक्वल टू ट्रू, तो लूप हमारा होगा इफ रनिंग, सॉरी इफ रनिंग, देन हमारा लूप हम इस पे काम करेंगे। तो इफ रनिंग, तो क्या करना है हमें, अगर रनिंग ट्रू है तो हमारा विंडो ओपन होगा, और ओपन करने के बाद हमारे पास स्क्रीन है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन के बैकग्राउंड को फिल कर देते हैं किसी कलर से। तो बैकग्राउंड का कलर हम ये बना दिए। इसके बाद स्क्रीन, सॉरी, हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे पाई गेम डॉट, हमें क्या करना है अब, डिस्प्ले डॉट फ्लिप, ठीक है। तो हम फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप, अगर फ्लिप का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपके जितने भी पाई गेम के सरफेस पे जितने भी आपने चेंजेस किए हैं वो तब रिफ्लेक्ट होगा जब आप इसे फाइनली आप फ्लिप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया। उसके बाद अगर इवेंट विंडो को क्लोज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक इवेंट हम लेते हैं, फॉर इवेंट इन पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट। इसके अंदर से हम ये कंडीशन लगाएंगे, इफ इवेंट डॉट डिक्ट, सॉरी, डिक्ट डॉट की, सॉरी डॉट गेट इस की, इसके अंदर इवेंट के अंदर एक डिक्ट होता है, डिक्ट के अंदर सारे आपके वैल्यूज होते हैं। तो उसमें से की अगर 27 हो, यानी कि एक एस्केप कैरेक्टर को अगर मैं प्रिंट करूंगा, तो यहाँ से रनिंग इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा और ये विंडो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बंद करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंट्रो इंट्रो विंडो हमने स्टार्ट कर लिया। अब इसे कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कोई एरर वगैरह आता है या नहीं, या हमारा विंडो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने वाइट कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर किया था, तो वो अभी इनिशियली हमें और स्केप पे ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस बार यहाँ पे 0 कर देते हैं, इसे 0 करते, अगर ये BGR हुआ तो बैकग्राउंड रेड होगा, ठीक है। तो सॉरी, ये BGR ना होके RGB है, इसलिए रेड ग्रीन ब्लू, तभी ये ब्लू अभी आपको अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर यूज़ करने वाले नहीं है, हम बैकग्राउंड में एक इमेज यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बैकग्राउंड अपना इंपोर्ट कर लेते हैं, पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड। लोड करने पे लोड को क्या क्या चाहिए, फाइल नेम चाहिए। तो यहाँ से हम फाइल नेम हम इसे यहाँ पे इसे पास कर देंगे। तो फाइल नेम में मैं यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास हैं, तो इनमें से कोई भी एक ले लेता हूँ। चलिए ये ले लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ से एक फाइल नेम में बैकग्राउंड पास कर दिया। दूसरा, बैकग्राउंड इक्वल टू पाई गेम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल, सॉरी, जैसे ही आप किसी भी इमेज को लोड करते हैं तो उसे आप कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट अल्फा, ताकि वो इससे आपके सरफेस के कंपेटेबल बना सके, वहाँ पे जो प्लेस होता है उसके लिए रिजर्व कर सके उसका प्लेस पैगम सरफेस पे, ठीक है। तो मैंने वो कर लिया, ये ज़्यादा इजी होगा इस तरह से करने में। अब बैकग्राउंड ट्रांसफॉर्म ये करना है, फिर यहाँ पर इसे आप अपने बैकग्राउंड को पास कर दे। ट्रांसफॉर्म स्केल का मतलब होता है कि जो भी आप इमेज आपने लिया उसका साइज क्या होने वाला है, मतलब उसका हाइट और विड्थ क्या होगा, यहाँ से आप चाहें तो उसे रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेम विंडो की साइज का ही इसे रखूँगा ताकि पूरा विंडो हमारा बैकग्राउंड के यूज़ से कवर्ड हो जाए। यहाँ पे मैं यहाँ पे पास कर दूंगा बैकग्राउंड बैकग्राउंड पैरामीटर, और यहाँ पे मैं पास करूँगा बैकग्राउंड। जब मैं इसे कॉल करूँगा तो यहाँ पे यहाँ पे हम यहाँ पे इसे स्क्रीन स्क्रीन डॉट स्क्रीन डॉट करने वाले हैं। हम बैकग्राउंड कलर यूज़ नहीं करेंगे, तो इसे हटा देते हैं, ठीक है।
पहला दूसरा मेथड क्या है, अगर पहला मैं हमें अगर हमें फिल करना था, ड्रॉ करना था, तो हम अपने सरफेस पे इस तरह से कर रहे थे। अगर हमें कोई इमेज डालना है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्लिट। ब्लिट ब्लिट का सबसे पहला होगा आपका सोर्स जो आप यहाँ पे करना चाहते हैं। तो आप मैं यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बैकग्राउंड पास कर दूंगा और इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 0 यहाँ पे हम पास कर देंगे। ठीक है, तो ये पास कर दिया। पास करने के बाद हमें फ्लिप यूज़ करना है, क्योंकि जो भी चेंजेस हम सरफेस पे करेंगे उसके बाद हम फ्लिप यूज़ करेंगे। देखते हैं वो हमारा बैकग्राउंड शो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, पाइगेम विंडो। तो पहले यहाँ पे कुछ विंडो का नेम भी हम रख लेते हैं। तो इसे रखने के लिए हम क्या करेंगे, पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट विंडो कैप्सेट कैप्शन। तो कैप्शन में हम रख देते हैं इंट्रो या बबल पॉप गेम, बबल बबल पॉप गेम। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ऐसे जैसे आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आपका ये चेंज हो जाएगा, बबल पॉप गेम के नाम से आ रहा है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ देते हैं कि प्रेस एनी की टू स्टार्ट। तो जैसे कोई की प्रेस होगा तो आपका गेम आपका दूसरे विंडो पे भेज देगा। ठीक है, यानी कि हम इस विंडो को क्लोज करके दूसरा विंडो ओपन करेंगे। ठीक, तो वो हम इसे करते हैं। पहले यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। तो इसके लिए आपको क्या होगा, एक फॉन्ट यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो पाइगेम डॉट फॉन्ट डॉट फॉन्ट फॉन्ट स्टार्टिंग में कोई नेम नहीं होना चाहिए फॉन्ट का, सॉरी नेम नहीं है अगर फॉन्ट का तो ये नन, और इसके साइज अगर 25 है तो 25। ठीक है, उसके बाद हम इस फॉन्ट का यूज़ करेंगे। देखिए किस तरीके से यूज़ करते हैं, फॉन्ट डॉट रेंडर। रेंडर करना है, रेंडर में हमारा क्या होगा, टेक्स्ट स्टार्टिंग का। तो इंटर इंटर एनी की टू स्टार्ट गेम, टू स्टार्ट गेम, इंटर एनी की टू स्टार्ट गेम। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद इसे स्टोर कर लेते हैं, स्टार्ट टेक्स्ट, स्टार्ट टेक्स्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो पाइगेम स्टार्ट करना चाहते हो उनको इनसे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा था रेंडर के लिए जो हमें मैसेज प्रिंट करना है वो। दूसरा हमारा फ्लैग होता है ट्रू या फॉल्स बुलियन में, वो हम ट्रू पास कर देते हैं। ये आप यहाँ से रेंडर में जाके देख सकते हैं कि एंटी एलियासेंस बुलियन है, ट्रू या फॉल्स, कलर बैकग्राउंड। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड कोई नहीं चाहिए, कलर चाहिए। तो कलर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर हम यहाँ सेट कर देंगे 0 25 टू 55 एंड 0। तो ये अगर RGB है तो ग्रीन होगा इसका कलर, और यहाँ पे हम ये कर देंगे नन। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमने कोई चेंजेस किया तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको जैसे कोई चेंजेस करते हैं तो आप यहाँ पे से ब्लेड करें, अपने सरफेस पर से बाइंड करें, उसके बाद फ्लिप, लास्ट में फ्लिप कर दें। ठीक है, तो टेक्स्ट हो गया। इसका लोकेशन क्या होगा, तो इसका लोकेशन अगर हम इसे सेंटर पे रखना चाहते हैं, सॉरी ये स्टार्ट स्टार्ट टेक्स्ट है, अगर हम इसे सेंटर पे रखना चाहते हैं तो विड्थ डिवाइडेड बाई 2, हाइट डिवाइडेड बाई 2, हाइट डिवाइड हमने ऊपर मेंशन करके रखा है। तो चलिए देखते हैं ये कैसा हो रहा है। सो तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इंटर एनी की टू स्टार्ट गेम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है उस तरफ। तो हम इसे अगर इसका फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, 45 कर सकते हैं। आप देखें अब ये कैसा दिखता है, इंटर एनी की टू स्टार्ट गेम। तो आज हम ये इसके स्टाइलिंग वगैरह पे काम नहीं करने वाले। अगर बिड्थ ऐसे करने से ही होता है, तो अगर इसे फिक्स करना है तो 100 से माइनस कर देते हैं, देखते हैं कि क्या ये सेंटर पे आ सकता है या नहीं। ठीक है, तो ठीक है, सेंटर पे नहीं आ रहा है तो ये 200 पे कर देते हैं। बस नॉर्मल चीज़ें करके आज हम अपने काम को कर लेंगे। ठीक है, इंटर यानी कि टू स्टार्ट गेम, जैसे कोई की एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा स्टार्ट।
ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम इसी कंडीशन में हम लिखेंगे इफ इवेंट डॉट टाइप स्कूल टू पाइगेम डॉट की डाउन। की डाउन, अगर ये की डाउन होता है तो रनिंग फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये विंडो जैसी बंद होगा और दूसरा विंडो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, अभी विंडो अभी तो हमने बनाया नहीं है, पर इसे टेस्ट कर लेते हैं। किसी भी की को प्रेस करते हैं, देखिए ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है कि मैंने अपने स्क्रीन पे दिखाया था बबल्स वगैरह ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहे थे, तो उसके लिए हम इंट्रो बबल्स बबल का एक क्लास बना लेते हैं जो उस काम को करेगा। ठीक है, तो चलिए वो क्लास हम बना लेते हैं स्टार्टिंग में। तो इंट्रो बबल का जो क्लास होगा वो यहाँ पे मैं बनाऊंगा। ठीक है, इंट्रो बबल, या फिर मैं सेम 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 इसी को मैं अपने नेक्स्ट जो विंडो क्लोज होने के बाद होगा वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रो बबल क्लास मैंने बनाया। इसमें हम क्या पास करेंगे, पाइगेम डॉट स्प्राइट स्प्राइट डॉट स्प्राइट, एंड यहाँ पे हम डेफ इनिट इनिट करेंगे। इनिट में हमें क्या चाहिए, बबल का इमेज चाहिए, जो बबल बबल या कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो करना चाहते हैं इस विंडो के अंदर, वो उसका इमेज पास कर दें, उसके एक्स और वाई पोजीशन पास कर दें, और फिर जो लास्ट हमारा है वो स्पीड, किस स्पीड से वो होगा वो पास कर दें। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाईगेम डॉट स्प्राइट डॉट init self and container, self dot container dot container self dot containers। तो ये हम इसमें पास कर देंगे। उसके बाद जितने भी हमने वैल्यू लिए हैं उसे हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं, सेल्फ डॉट बबल, सॉरी बबल पाथ है तो सेल्फ डॉट इमेज जो हमारा होगा, जो हम इमेज बनाएंगे, तो ये तो हमारा बबल पाथ होगा जो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे इमेज क्या कैसे होगा, पाइगेम डॉट इमेज डॉट लोड, लोड करेंगे, बबल हमें पाथ दे देगा, बबल यूज़ किया, जैसे ही हम इमेज को लोड करते हैं उसे कन्वर्ट अल्फा करेंगे, फिर सेल्फ डॉट इमेज करेंगे। ठीक है, फिर पाइगेम डॉट ट्रांसफॉर्म करेंगे जैसे हमने बैकग्राउंड के केस में किया था, स्केल, और आपका ये यहाँ पे आप सेल्फ डॉट इमेज पास करते हैं जो ऊपर आपने लोड किया है। उसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट में आपको पास करना है इसके साइज, इसका साइज क्या होगा, तो 75 नॉर्मल साइज हम रख लेते हैं, ये बाद में हम चेंज करेंगे देख के। फिर सेल्फ डॉट रेक्ट हम एक बनाते हैं जिसके अंदर सेल्फ डॉट इमेज, सॉरी सेल्फ डॉट इमेज जो हमारा है उसके गेट रेक्ट का यूज़ करके उसके सारे कोऑर्डिनेट को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ताकि हमें आगे चल के जब कॉलिजन और कोलाइड के टाइम पे ये हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट एक्स को हम दे देंगे एक्स जो हमने पास किया, जो हम वहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, और सेल्फ डॉट रेक्ट के बाई में हम असाइन कर देंगे जो हमारी वैल्यू बाई होगी। फिर सेल्फ डॉट स्पीड को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, हो गया ये हमारा फंक्शन। दूसरा फंक्शन होगा अपडेट। अपडेट के केस में हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, अपडेट के केस में हम अपडेट के केस में क्या हम भेजेंगे, अपडेट जब हम करेंगे तो हम यहाँ पर स्कोर भेजेंगे, स्कोर स्कोर भेज सकते हैं, और दूसरा हम पोजीशन भेजेंगे, अपने हैंड का जो हमारा हैंड का पोजीशन होगा वो हम भेजेंगे। तो पोजीशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। इंट्रो के केस में तो हमारा पोजीशन का कोई यूज़ नहीं है, इंट्रो के केस में स्कोर का भी हमारा यूज़ नहीं, तो इसे हम बाद में हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस दूसरा कंडीशन लिखते हैं कि जब अपडेट का केस आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने इमेज को अपने सरफेस पे, ये तो इनिट आपका इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा क्या है, सेल्फ डॉट, सॉरी अपने स्क्रीन पे जितने भी आपने वो आपके बबल्स जो एक एक बंच में जितने भी बबल्स आएंगे एक बैच में,
उन सारे बबल्स को आपके स्क्रीन पे ब्लेड करना होगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप चेंजेस, जो भी आप शो कराना चाहते हैं उसे ब्लेड करें और फाइनली उसे फ्लिप करके आप उसे शो करा सकते हैं, ठीक है, पाई गेम विंडो के अंदर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे सेल्फ यहाँ पे पास कर देता हूँ, सेल्फ डॉट इमेज। और इसके जो अब सेल्फ डॉट इमेज हमने पास कर दिया, और इसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ से मिल जाएगा सेल्फ डॉट रेक्ट से। आप ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर चाहे आप सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट एक्स कर सकते हैं, सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट बाई कर सकते हैं, ठीक है, डॉट रेक्ट डॉट बाई कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पास कर दे सेल्फ डॉट रेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप पास कर दे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर यहाँ इस जगह पे हर इमेज का कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने सेल्फ डॉट रेक्ट को यहाँ पे पास कर दिया, बस इसे एक टेबल में पास कर देते हैं ताकि एक्स वाई दे, या फिर हम इसे हटा के भी चेक कर लेंगे कि क्या होता है। अब क्या है, इफ़, अब यहाँ पर कंडीशन लिखना है, अगर इफ सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट बाई, अगर इसका जो बाई है वो जीरो जीरो से छोटा या जीरो के बराबर हो, इट मीन्स कि ये सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा, नीचे से सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा, तो हम सेल्फ डॉट किल का यूज करके इस बबल को हम वहां से डिसअपियर कर देंगे, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो। और अगर सेकंड कंडीशन क्या होगा, एल्स या एलिफ सेल्फ डॉट रेक्ट सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट बाई सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट बाई सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट बाई अगर लेस देन इक्वल टू आपके हाइट हो, जो आपने हाइट मेंशन किया है, अगर उससे छोटा है, ठीक है, तो क्या हो, अगर ये हाइट से छोटा है उसका y, सेल्फ रोटेट y का हाइट से छोटा है, इसका मतलब क्या, कि इसे अभी हम मूव कराएंगे, ऊपर की तरफ मूव कराएंगे, तो ऊपर की तरफ अगर मूव कराएंगे तो जो सेल्फ डॉट रेक्ट होगा, ठीक है, सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट बाई होगा, उसका उसके हाइट से हम उसके हाइट को हम रिड्यूस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो विंडो होता है उसके बॉटम में हाइट मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका हाइट जीरो होता है, तो हम यहाँ पे उसके रिड्यूस करेंगे उस स्पीड से जिस जो स्पीड हम ऊपर हमें हमें मिलेगा, ठीक है, बस। तो इंट्रो विंडो में हमें बस इतना ही करना है, इतना करने से हमारा इंट्रो विंडो का काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये हमने स्प्रेड ग्रुप तो बना लिया, अब इस स्प्रेड ग्रुप को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे कॉल करते हैं, इसे नाम लिख, इसे असाइन कर देते हैं बबल ऑल बबल्स ऑल बबल्स। इसके अंदर हम कॉल करते हैं पाई गेम डॉट स्प्रेड डॉट ग्रुप, ठीक है, इसे हमने कॉल कर लिया। अब क्या करेंगे, हमारा जो हमने इंट्रो बबल बनाया, इंट्रो बबल डॉट कंटेनर कंटेनर हमने यूज किया था, कंटेनर्स के अंदर ऑल बबल्स को हम स्टोर कर लेंगे। एक इसकी कॉपी बनाते हैं और इसे लिखते हैं इंट्रो इंट्रो बबल स्प्राइट, ठीक है, और इसे हम इसे पास कर देते हैं, इसे भी इसमें, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या है, अब हमने इसे कॉल कर लिया है, अब हम इसका जो कॉपी किए हैं ऑल बबल्स को, इसे हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या है, हमारा बैकग्राउंड हमें यहाँ पर बैकग्राउंड हमें मिल रहा है, ये भी सब ठीक है, फ्लिप भी हो गया, ब्लेड भी हो गया। और फ्लिप से पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसे, पहले हम क्या करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं इंट्रो बबल स्प्लिट, और इसे यहाँ पे कॉल करके डॉट अपडेट, इसे कॉल कर रहे हैं, अपडेट का कोई आर्गुमेंट हम वहाँ से पास तो कर नहीं रहे, तो ये इस चीज़ को आपका देखते हैं कि ये क्या करता है। तो उसके बाद हम सारे एक एक इंडिविजुअल बबल्स पे हम काम करेंगे, ठीक है।
तो हमने वहाँ से कॉल कर लिया। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हमारा इंट्रो बबल का जो प्रोग्राम है, ये सॉरी ये हमारा जो क्लास है, उस पे हमने एक भी बैच अभी तक पास नहीं किया है। ठीक है, तो इंट्रो बबल में अभी तक हमने एक भी बैच बबल का पास नहीं किया है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे कि किस टाइम पे हमें पास करना है। ठीक है, तो एक कंडीशन लिखेंगे जिस कंडीशन में हम उस बबल के बैच को पास करेंगे। अब बबल का बैच हम किस समय पास करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम एक टाइमर सेट करेंगे, मतलब इवेंट, एक तरीके से एक इवेंट सेट करेंगे जो इवेंट ट्रिगर होकर हमें ये बताएगा कि इस टाइम पे हमें बबल को नए बैच के बबल को भेजना है। ठीक है, तो हम एक इवेंट का नाम रख लेते हैं नेक्स्ट बबल बैच। नेक्स्ट बबल बैच का इवेंट का नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज 10। ठीक है, 10 है, इवेंट कोड 10 है, जैसे स्केप का 27 होता है वैसे 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई गेम डॉट टाइम डॉट सेट टाइमर। इवेंट हमारा क्या है, नेक्स्ट बबल बैच, और जो हमारा टाइम है मिली सेकेंड में वो होगा 2000। तो यहाँ पे हम 2000 यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब इस जगह पे जहाँ पे हमें सारा इवेंट मिल रहा है, यहीं पर हमें वो भी इवेंट मिलेगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू हम लिखेंगे। तो हमने क्या रखा था उसका 26, हमने उसका 26 रखा है। तो यहाँ पर से हम इसे गेट कर लेते हैं कि हमारा क्या था, नेक्स्ट बबल बैच में हमने 26 रखा है। तो अगर हमें ये मिलता है तो क्या करते हैं कि कितना बबल्स हम भेजेंगे, कितना बबल भेजेंगे, तो ये भी डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ को हम क्या करते हैं, रेंडम से हैंडल करेंगे कि एक बार 2 जाएगा, 5 जाएगा, 10 जाएगा, वो रैंडम डिसाइड करेगा कि कितने बैच, मतलब कितने बबल्स का बैच हमें भेजना है। ठीक, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम फोर आई एन रेंज यहाँ पर रैंडम यूज़ करेंगे, रैंडम डॉट रेडियंट और यहाँ से हम पास कर देते हैं इसे 1 से लेकर 3, इनके बीच में आप जो भी चूज़ करके कोई भी उस रेंज में आप यहाँ पर बबल के बैच को पास कर दो। तो हमारा क्या है, इंट्रो इंट्रो बबल हमारा है। तो इंट्रो बबल के अंदर सबसे पहले हमें क्या पास करना है, बबल का पाथ। तो बबल का पाथ हमारा होगा बबल, यहाँ पर मैंने ये रखा है BUBBLE बबल, सॉरी बबल डॉट PNG। तो ये हमारा बबल का पाथ हो गया। दूसरा, हमें x बाई और स्पीड पास करना है। तो जो हमारा x होगा वो x का पोजीशन ये भी रैंडम डिसाइड करेगा, रैंडम रेडियंट, और ये होगा 0 से विड्थ जो हमारा विड्थ है उनमें से कहीं पे भी ये भेज सकता है। ठीक है, सेम रैंडम डॉट रेडियंट और हाइट, सॉरी हाइट नहीं, हाइट हम क्या है, हाइट हम फिक्स रखेंगे कि हम किस रेंज में हमारा कहाँ से स्टार्ट होना है। तो क्या करते हैं, हम हाइट के केस में फिक्स कर सकते हैं, या फिर नहीं, ऐसा करते हैं, हाइट के केस में हम फिक्स रखते हैं कि हम बॉटम से ही इसे फिक्स पोजीशन से भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पीड, स्पीड क्या होगा, तो स्पीड का भी हम एक रेंज रख लेते हैं कि उनके बीच में ही बबल की स्पीड को, हर बबल का एक अलग अलग स्पीड वो भेजे। तो 1 से 4, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 5 यूज़ करते हैं, देखते हैं किस स्पीड का बबल्स हमारे पास मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, सारे बबल को भेज दिया, और नीचे इन सारे बबल को भेजने के बाद अब देखते हैं इसे रन करके कि ये क्या हमें देता है। तो हमारा जो, हाँ, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, पर कुछ बबल्स जो है बहुत ही स्पीड में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनका जो ये स्पीड है उसे 1 से 4 कर देते हैं, और ये जो रेंज है वो 2 से 3 कर देते हैं, ताकि वन सिंगल बबल एक बार में
एक सिंगल लेंथ का बबल का बैच ना आए एटलीस्ट। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि बबल्स, ये जो बैच है, ये बैच आपके बबल्स को जिस स्पीड से भेज रहा है उसके बाद वो हो रहा है, तो इसके गैप को फिल करने के लिए हम एक और यहाँ पे कॉल लेते हैं कि बबल के साइज हम यहाँ पे रख लेते हैं कि जो हमारा जो स्क्रीन है वहाँ पे कितने बबल्स एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैक्स बबल, मैक्स बबल, बबल मैक्स बबल ऑन विंडो, ऑन विंडो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट सपोज 10, 15। ठीक है, तो जब ये जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट इंट्रो बबल लिस्ट, इंट्रो बबल स्प्रेड जो हम असाइन करेंगे, या फिर हमने एक लिस्ट लिया होगा इंट्रो बबल स्प्रेड और एक ऑल बबल्स जो हमने लिया था उसका यूज़ हम यहाँ पे करके इस चीज़ को फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हम करेंगे if length of all bubbles less than, sorry, लेस देन आपका होना चाहिए किससे, आपके इन विंडो के जितना आपने रखा है इन, ये क्या था, विंडो मैक्स बबल ऑन विंडो, तो ऑल बबल्स लेस देन मैक्स बबल्स ऑन विंडो। अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ से फिर से रैंडम रेडियंट यूज़ करेंगे और 1 से 4 के बीच में बैच को फिर से भेजेंगे, 1 से 4, 1 से 3, जो भी आप यूज़ करें। ठीक है, यहाँ से हम फिर से इसे फिल करते हैं और फिर से हम बबल इंट्रो बबल में इस चीज़ को भेज देते हैं। यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, इस सेम है। ठीक है, वो इवेंट तब होगा कॉल जब वो टाइमर आएगा, मगर उस टाइम में अगर हमारा बबल अगर चला जाता है, पास हो जाता है, तो ये उसे फिर से फिल करेगा। ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं और इसके स्पीड को यहाँ से फिर से चेंज करके 1.4 कर देते हैं और देखते हैं ये इसे मैनेज कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, स्क्रीन पर बबल्स तो हैं सफिशिएंट, ये भी ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इसे 1 से 3, तो इसे चेंज करके 2 से 3 करते हैं ताकि ये थोड़ा कम होगा। 1 से 3, 1 से 4, साइज ठीक है, हाइट विड्थ सब ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से अब यहाँ पे आपको दिख रही है स्क्रीन पे। अब जैसे ही हम यहाँ से कोई भी बटन प्रेस करेंगे, हमारा दूसरा विंडो खुलना चाहिए, वो मेन विंडो की प्रोग्रामिंग अब हमें करनी होगी। ठीक है, तो चलिए मेन विंडो के हम प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि जैसे ये विंडो क्लोज हो हमारा, तो हमारा दूसरा विंडो वहाँ से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम प्रोग्राम लिखते हैं अपने मेन विंडो का, जो जिसमें हम इसे यूज़ करेंगे। तो फिर ये क्या था, इसका क्या नाम हमने रखा था, इंट्रो विंडो, और ये होगा div मेन विंडो। ठीक है, मेन विंडो का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल रखेंगे कि बैकग्राउंड हमारा क्या होगा, हम क्या शो करेंगे बैकग्राउंड, या फिर इंट्रो विंडो में ही हम वो बना सकते हैं। तो ये वीडियो इससे बड़ा हो जाएगा, तो बैकग्राउंड, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये बैकग्राउंड यहाँ पे ले लिया है। अब अगर हम ये हमारा विंडो, सेकंड विंडो हमारा खुलना चाहिए जब हम उस विंडो को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमें यहाँ से फिर से इनिशियलाइज करेंगे पाईगेम इनिट हम करेंगे। उसके बाद फॉन्ट वगैरह हम पहले से ही इसके अंदर ले लेते हैं, तो पाईगेम
pygame डॉट font और ये नेम कोई भी नेम नहीं होने वाला है। साइज हम रख लेते हैं 25, जिसका यूज़ हम स्कोर दिखाने के लिए करेंगे, ठीक है। और अगर बिनर होता है तो हम उस मैसेज को दिखाने के लिए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर जो बबल है वो नेक्स्ट बैच कब आएगा इसका इसमें फिर से हम डिसाइड कर लेते हैं इसके इवेंट को। तो बबल ड्रॉप जो होगा हमारा सेकेंड का, वो फिर से 10, इसका कोड को 10 रख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसे pygame डॉट टाइम डॉट सेट टाइमर, टाइमर में हमारा इवेंट होगा बबल ड्रॉप। बबल ड्रॉप इवेंट हम पास कर देंगे, ये हर 3 सेकेंड पे ये बैच को भेज देगा, ठीक है। तो ये हमारा हमने पास कर दिया। एक हम क्या करते हैं, स्कोर, जो हमारा मेन विंडो है उसमें स्कोरिंग होगा। जब हम क्लिक करेंगे तो वह स्कोर हमें मिलेगा, तो उस स्कोर को हम यहाँ इंक्रीज करते जाएंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग में इस स्कोर को 0 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद एक फ्लैग जो हम इसे रखना है गेम ओवर फ्लैग। गेम ओवर फॉल्स है जब हमारा मैक्सिमम होगा, रीच करेगा, कि जो हाई स्कोर यहाँ पर हम सेट कर देते हैं पहले ही। हाई स्कोर या हार्ड कोड भी कर दे सकते हैं। हाई स्कोर स्कोर हम यहाँ रख रहे हैं, लेट्स सपोज 500। अगर 500 होता है तो गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल के लिए हम इसमें भेज देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या है, अब इसका क्लास हम लिख लेते हैं। पहले वाले का क्लास हमने ऊपर लिखा था, सेम उसी चीज़ को हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो हम इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है। इसे कॉपी करेंगे, इसे थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इंट्रो विंडो हमारा बना हुआ है, इंट्रो विंडो का क्लास बना हुआ है। अब मेन विंडो का क्लास हम बनाते हैं, ठीक है। तो मेन मेन बबल मेन विन मेन विंडो बबल, ठीक है। इसका नाम ऐसे रख देते हैं। मेन विंडो बबल में एक ये हमारा ये आपका हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें करना है इस चीज़ को, और इसको यहाँ से कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे कॉल करके इसे स्टोर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या करते हैं इसके अंदर। तो जो हमारा ऑल स्प्रिट्स होगा या ऑल बबल्स होगा, ऑल बबल लिस्ट ऑल बबल लिस्ट जो हमारा होगा वो होगा pygame डॉट स्प्रिट डॉट ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये सबसे पहला। दूसरा क्या करते हैं हम, ऑल स्प्रिट्स को लेते हैं एक, सॉरी, ऑल स्प्रिट्स इक्वल टू pygame, सेम pygame डॉट स्प्रिट डॉट ग्रुप, ठीक। ये हमने दो ऐड कर लिया अपने अब इसे अपने जो जो हमारा जो हमने बनाया है उसका नाम हमने क्या रखा है, बबल, इंट्रो बबल। तो हमारा पहला था BUBLE बबल, मेन विंडो बबल डॉट कंटेनर्स में हम ऑल स्प्रिट्स एंड ऑल बबल लिस्ट को असाइन कर देते हैं दोनों को, ठीक है। दोनों कंटेनर में असाइन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसी जगह पे हमें इंट्रो विंडो को कॉल करना होगा। सॉरी, इंट्रो क्या है, इंट्रो विंडो को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम बैकग्राउंड पास करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्लोज होगा हमारा मेन विंडो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज ये इंट्रो विंडो के अंदर। तो जब तक गेम ओवर फॉल्स है, इफ नॉट गेम ओवर तो हमारा ये चलता रहे, ठीक है। तो इंट्रो विंडो के जस्ट बाद हमारा ये विंडो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने कंडीशन को फिर से चेक कर लेते हैं। इफ इवेंट
डॉट डिक्ट इवेंट डॉट डिक्ट डॉट गेट की, ठीक है। की इक्वल टू 27, सॉरी, in event dot pygame dot event dot get, ठीक है। सॉरी if event की, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे if event got की इक्वल टू की, हमारा ये की है एक्चुअली में, तो ये अगर 27 होगा तो ये गेम विंडो को भी हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे गेम ओवर इक्वल टू ट्रू, तो गेम ओवर ट्रू कर देंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहला हो गया। पहला कंडीशन हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। दूसरा, बबल ड्रॉप कब आएगा, ठीक है। तो elif event डॉट टाइप इक्वल टू बबल ड्रॉप यानी कि 10 पे है, आई थिंक 10 पे। तो जब बबल ड्रॉप आएगा तो क्या करेगा ये, बबल मेन विंडो बबल में फिर से बबल डॉट पीएनजी बबल डॉट पीएनजी को पास करेगा। उसके बाद एक्स और वाई पास करेगा। तो एक्स और वाई पास कैसे हम करते हैं, रेंडम डॉट रेडियंट 0 से विड्थ के बीच में कोई भी ले लो। उसके बाद हाइट जो हमारा होगा वो, और जो स्पीड होगा रेंडम रेडियंट 0 से 1 या 1 से, सॉरी 1 से 3 या 1 से 2 रख लेते हैं कोई भी, फिर इसे हम चेंज करते रहेंगे। तो 1 से 4, सॉरी 1 से 4 अगर हमारा रेंज ले लेते हैं इसके लिए, तो ये हो गया ये हमारा। चलिए, इससे क्या होगा, हमारा बबल तो वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक। और और जैसे ही हमारा बबल्स हो गया, वहाँ पे हमने अपने क्लास में इसे ब्लेड भी कर रखा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हमें फ्लिप करना होगा, अपने डिस्प्ले विंडो को फ्लिप करना होगा, ठीक है। और एक कंडीशन और लिख लेते हैं कि अगर स्कोर आपका हो जाता है, इफ elif स्कोर इक्वल टू मैक्स हाई स्कोर हो जाता है, तो भी ये गेम ओवर हो जाएगा इक्वल टू ट्रू, गेम ओवर इक्वल टू ट्रू, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना, ये नॉर्मल कंडीशन के साथ हम इसको आगे चलते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे हम शो करते हैं स्क्रीन डॉट ब्लेड बैकग्राउंड, सॉरी ऊपर कॉल हुआ होगा बैकग्राउंड, और ये होगा कहाँ से स्टार्ट, 0 से, ठीक है। तो बैकग्राउंड 0 से हमने यहाँ से कॉल कर दिया। उसके बाद अब जो हमारा स्कोर है वो भी हमें दिखाना होगा। तो स्कोर तो भी हम कहीं पर अपडेट नहीं कर रहे हैं, पर हम उसके लिए हम इसे प्रोग्राम कर लेते हैं सबसे पहले। तो फॉन्ट डॉट रेंडर रेंडर क्या होगा हमारा, स्कोर स्कोर इक्वल टू स्कोर, ठीक है। तो स्कोर होगा हमारा ये, ठीक। ये हो गया ट्रू। कलर हमारा हो जाएगा ब्लू या वाइट, जो भी रख सकते हैं, जो भी आ जाए इसमें वो कलर हम रख लेंगे। और ये हो जाएगा नन, बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया क्या, स्कोर टेक्स्ट, ठीक है। अब इसे हम स्कोर टेक्स्ट को स्क्रीन पे ब्लेड करेंगे, प्लेट स्कोर टेक्स्ट, ठीक है। और इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन हम 0 रखते हैं, मतलब टॉप राइट मोस्ट में इसे हम दिखाएंगे। और इसे चेंज भी कर सकते हैं, उसे अब इसे बाद में देखते हैं, ठीक। तो हमने स्कोर का यहाँ तो देख लिया। अब हमारा गेम क्या होगा, मेन गेम, ये तो हमने बबल्स वगैरह जैसे इंट्रो में किया था वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया। पर अब जो मेन टास्क है कि जो गेम आगे मतलब किस तरीके से काम करेगा,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर गेम ओवर नहीं है, इफ नॉट गेम ओवर, अगर गेम ओवर नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो फॉर बबल, बबल इन बबल लिस्ट, बबल, सॉरी बबल लिस्ट है क्या, ऑल बबल लिस्ट है, हाँ हमारे पास, ठीक है, ऑल बबल लिस्ट है। उसके बाद बबल डॉट अपडेट, अपडेट हमारा फंक्शन है, उस अपडेट फंक्शन में हम स्कोर को पास कर देंगे। क्या हमने स्कोर के लिए कुछ बनाया है इसमें, नहीं बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्कोर यहाँ पे हम पास करेंगे, इस स्कोर को हम इंक्रीज करेंगे, अब कब इंक्रीज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया, ये फंक्शन स्कोर रिटर्न करेगा, अपडेट हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद दूसरा, दूसरा क्या करेंगे, करेंगे हम इटरेट करेंगे सारे बबल लिस्ट में, चेक करेंगे क्या कोलिजन हुआ है, और वो सारे कोलिजन, कोलिजन जो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे उसे हम यहाँ रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर बबल इन बबल लिस्ट, बबल लिस्ट, ऑल बबल लिस्ट, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बबल, ऑल बबल लिस्ट से इसे रिमूव करते हैं, रिमूव बबल, ठीक है। उसके बाद बबल डॉट कोलाइड, एक ये भी हम बनाना पड़ेगा हमें, क्लाइड चेक करेंगे, ठीक है, बबल डॉट क्लाइड, यहाँ पर पास करेंगे बबल लिस्ट अपना पूरा। उसके बाद फिर अगर नहीं कोलाइड होगा, अगर ये कोलाइड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, बबल, बबल डॉट ऐड बबल लिस्ट, सॉरी बबल लिस्ट डॉट ऐड बबल, बबल, बबल लिस्ट, वापस हम इसमें और बबल लिस्ट में अपने बबल को ऐड कर देंगे, यानी कि सबसे पहले रिमूव करेंगे, फिर कोलिजन चेक करेंगे, और कोलिजन चेक करने के बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हमारा गेम का ये होगा, अगर गेम ओवर नहीं है तो। और गेम ओवर हो जाएगा तो उसके कंडीशन को हम देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो विंडो क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि अगर गेम ओवर होता है तो विंडो को क्लोज कर दो। तो अभी कोई मैसेज वगैरह हम गेम ओवर में प्रिंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सीधे इल्स के केस में चलते हैं। इल्स क्या होगा, अगर गेम ओवर नहीं हुआ है तो वो अपडेशन वगैरह करो, और अगर गेम, अगर इल्स पार्ट में है तो हम क्या करेंगे, ऑल स्प्रिट्स डॉट क्लियर, क्लियर करेंगे हम अपनी स्क्रीन को, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे स्क्रीन को क्लियर करेंगे और इसमें बैकग्राउंड ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा दूसरा होगा ऑल, सॉरी ऑल स्प्रेड्स डॉट अपडेट, अपडेट, अपडेट में हम फिर से स्कोर को पास कर देंगे, बस इतना करते हैं। और क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया, हमने प्लेट वगैरह किया है, तो अब हमें यहाँ पे पाई गेम डॉट डिस्प्ले, डॉट डिस्प्ले डॉट फ्लिप, फ्लिप यूज़ करना होगा, ठीक है। फ्लिप हो गया हमारा, बस अब हम इसे देखते हैं क्या होता है। हाँ, क्लाइड और अपडेट के केस में हमें काम करना है, तो चलिए वो चीज़ हम पहले बना लेते हैं। हम अपना फंक्शन को देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है और कैसे मतलब स्कोर वगैरह कैसे अपडेट होने वाला है। तो हम अपडेट वाले फंक्शन में हमें स्कोर मिल गया। तो पहले हमें पता था कि अगर सेल्फ डॉट रेक डॉट बाई इक्वल टू ज़ीरो, हाँ हमारा सर्किल है, तो ये चीज़ बाद में देखेंगे। एक पॉइंट था याद आया मुझे, मैं उसे बाद में करूँगा ताकि उस समय आपको मैं दिखा सकूँ, ठीक है। अब क्या है कि इंट्रो विंडो में हमने क्लिक कर दिया था क्योंकि उसे डिसअपियर कर दिया था, पर इस विंडो में हम किल नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस विंडो में सारे बबल्स को रखने हैं ताकि वो जो बबल टॉप को टच करेगा वो करते करते बॉटम तक आएगा और उससे ही हम गेम ओवर करेंगे अगर लास्ट बबल हमारे बॉटम को टच कर लेता है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड को जीरो कर देंगे, अगर सॉरी, हाँ अगर लेस देन जीरो या जीरो है तो स्पीड को जीरो कर देंगे, और सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट बाई, बाई ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जीरो को टच करता है तो हमारा बाई पोजीशन जीरो और इसके स्पीड को जीरो कर देंगे, ठीक। ये दो चीज ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हाइट से छोटा हो तो हम उसके साइज को
उस स्पीड से कम करके उसे फ्लो करने के लिए तो देंगे, पर इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या जो मोबाइल, पहले माउस के थ्रू देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पहले माउस का यूज़ करके ये निकाल लेते हैं। माउस पोजीशन सॉरी माउस अंडरस्कोर पोजीशन पोजीशन इक्वल टू माउस अंडरस्कोर पोजीशन इक्वल टू pygame डॉट माउस डॉट गेट पोजीशन। हाँ, ये इससे पोजीशन मिल जाएगा। और दूसरा यूज़ करेंगे माउस क्लिक। ठीक है, तो माउस क्लिक हुआ है या नहीं, माउस क्लिक्ड, तो pygame सेम डॉट माउस डॉट गेट प्रेस्ड, अगर प्रेस्ड होगा तो ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम कंडीशन लिखेंगे, इफ माउस क्लिक्ड सॉरी इफ माउस क्लिक्ड 0 ट्रू है, एंड जो स्पीड है इसका क्या बोलते हैं, अच्छा एक चीज और, ठीक है, इसके अंदर हम तब आएंगे जब सेल्फ डॉट स्पीड, अच्छा ठीक है, इसको भी मैं बाद में आपको बताता हूँ करके। तो ये क्या है, माउस डॉट क्लिक्ड, अगर माउस डॉट क्लिक्ड होता है और pygame डॉट, एक मेथड है जिससे हम रेक्टेंगल को, अगर ये रेक्टेंगल के अंदर अगर आएगा कोई भी क्लिक पोजीशन, तो हम इस तरीके से गेट करेंगे, सेल्फ डॉट कोलाइड पॉइंट, कोलाइड पॉइंट कोलाइड पॉइंट माउस पोजीशन को पास कर देते हैं, सारे माउस पोजीशन को पास कर देते हैं। अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, सॉरी माउस पोजीशन अगर ये ट्रू हुआ, इट मीन्स कि वहाँ पे क्लिक हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ और क्लिक हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉप इमेज हमारे पास है उसको हम लोड करेंगे। ठीक है, तो पाइगेम का यूज़ करेंगे, सेम डॉट इमेज डॉट लोड। फाइल नेम क्या होने वाला है, फाइल नेम हमारा है बबल पॉप डॉट png, तो बबल डॉट png, ठीक है, लोड हो गया। लोड होने के बाद इसे कन्वर्ट अल्फा, उसके बाद सेम पॉप इक्वल टू पाइगेम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल, उसके बाद फिर हम उसमें पॉप इमेज को पास कर देंगे, और इसका जो साइज होगा वो 135 और 100 ऐसा कुछ रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हमारा हो गया सेल्फ डॉट इमेज, जो पहले था हमारा बबल, वो रिप्लेस हो जाएगा पॉप बबल से। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। अब अगर हमने रिप्लेस किया है तो स्क्रीन को अपडेट करेंगे, तो स्क्रीन डॉट ब्लेट हम करेंगे, स्क्रीन डॉट ब्लेट सेल्फ डॉट इमेज सेल्फ डॉट इमेज सॉरी सेल्फ डॉट इमेज डायरेक्ट आप पॉप कर दे, स्क्रीन डॉट ब्लेट पॉप, और इसका जो पोजीशन होगा वो पोजीशन हो जाएगा सेल्फ डॉट रेक्ट या फिर माउस पोजीशन। ठीक है, माउस पोजीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माउस पोजीशन और ये सेल्फ डॉट रेक्ट सेम होगा। अगर सेल्फ डॉट रेक्ट इसे बाद में चेंज करेंगे, क्योंकि अगर माउस पोजीशन होता है तो वो जहाँ पे बबल है वहाँ पे माउस पोजीशन नहीं हो सकता, हो सके बबल के आउटर मोस्ट पे क्लिक हो तो वहाँ पे जाके आपका पॉपिंग डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम इसे उस इफेक्ट को देखने के बाद इसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर ये हो गया, हमने अब क्या है हमारा स्कोर, हमें स्कोर मिला था, उस स्कोर को हम 15 से या 10 से, जो भी है हमारा 15 10, जो 10 से हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, 10 से इंक्रीज कर दिया और इस इवेंट को किल कर देते हैं। बस ये हमें करना था। और एक और कंडीशन हमें ये लिखना है कोलाइड का। ठीक है, सेल्फ डॉट कोलाइड, ठीक है, यहाँ पे हम पास करेंगे ऑल बबल लिस्ट और चेक करेंगे कि क्या कोई कॉलिजन है, अगर कॉलिजन है तो फिर उसे
किस तरीके से हम रिप्लेस करेंगे जो हमने नीचे लिखा था। तो collisions equal to pygame dot spread collide any यूज नहीं करेंगे। सेल्फ बबल लिस्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा जाएगा हमारा फॉल्स। ये क्या है? डू किल फॉल्स, किलिंग विलिंग नहीं करना है हमें, रिप्लेस वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट आर्गुमेंट जो हमारा जाएगा पाई गेम डॉट स्प्रेड डॉट कोलाइड सर्कल, ठीक है। तो हमारा सर्कल है तो हम वो यूज कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम कुछ चीज नोटिस करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चेंज करेंगे, ठीक है। तो 4h एंड collisions, ठीक है। if h dot speed if h dot speed equal to 0, अगर जो collisions हैं उनके स्पीड अगर कोई 0 है, ठीक है, तो क्या करना है? सेल्फ डॉट स्पीड को 0 कर देना है, बस, ठीक है। अगर कोई कॉलिजन होता है और उस कॉलिजन के उसका स्पीड अगर 0 है तो हम इसे 0 कर देंगे जो ब्लॉक उसमें टच होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे हैंडल करते हैं। अब इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या कोई एरर आता है क्या, ठीक है। तो ये इंटर एनी की टू स्टार्ट गेम, कोई सॉरी एक सेकेंड, सॉरी मैंने उससे उसे कॉल ही नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, मेन विंडो को कॉल करेंगे। मेन विंडो इंट्रो विंडो को कॉल करेगा आई थिंक, ठीक है। तो देखिए मेन विंडो को जब हमने कॉल किया, इंट्रो विंडो हमारा आ गया। कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। तो हमें एक एरर मिला है, वो एरर ये बोलता है कि नो फाइल बबल डॉट png फाउंड इन वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। कोई बात नहीं, कहाँ है ये बबल डॉट मेन विंडो बबल, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमने बबल ड्रॉप में हमने पास किया था, तो ये एरर आ गया। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया कि हमने डायरेक्ट कॉल कर दिया है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर आई इन रेंज एंड रेंज रैंडम रेडियंट 1 से 3, ठीक है। सॉरी 2 से 3 यूज़ करेंगे ताकि 1 का बैच हमें ना मिले, और इसे इसके अंदर पास करेंगे ताकि ये बार बार कॉल हो, ठीक है। अब ये बबल हाँ सॉरी ये कैपिटल में होगा, बबल डॉट png। अब ये सही है तो ठीक है। तो हम इसे रन करते हैं, एक सेकेंड। हाँ बबल ड्रॉप रेडियंट 131423, ठीक है। अब इसे रन कर लेते हैं। ये स्टार्ट हो गया, इसे कोई की प्रेस किए सर, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, हाँ 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 हाँ, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये दोनों बबल्स के बीच में कोई कॉलिजन नहीं हुआ, ये रुका नहीं। ये एक्चुअली इसे सटना चाहिए था पर ये नहीं हुआ। और ये स्कोर भी नन आ रहा है, यानी कि ये दो दो एरर हमें मिला है। तो वो चीज़ों को पहले हम फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे सेल्फ डॉट रेडियस रेडियस इक्वल टू 25, एक रेडियस लेते हैं। इस रेडियस का यूज़ कॉलिजन के टाइम पे ये करेगा, ठीक है। कोलाइड सर्कल इसका यूज़ करेगा और उसे उसके बीच में गैप रहने नहीं देगा, उसे उसके सेंटर के बीच से ओवरलैप करने की कोशिश करेगा। और दूसरा कि हमें अपडेट से जो अपडेट हमारा है वो स्कोर को रिटर्न करे। तो किधर गया हमारा मेन, सॉरी रेडियस हमने इसमें बना दिया है ये, हाँ ठीक है।
ये क्या करेगा, स्कोर डेटा स्कोर को अपडेट रिटर्न करेगा, नन स्टिल नन, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक किया है क्या, नन टाइप एंड इफ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखना होगा कि अगर सेल्फ डॉट स्पीड स्पीड अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तभी इसके अंदर आए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो तब, क्योंकि अगर जो हम ऑलरेडी जो रुका हुआ बबल है हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। उस पर क्लिक करने पे कुछ भी एक्शन हम नहीं परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्कोर, तो स्कोर हम 10 से इंक्रीज कर रहे हैं, और हमने स्कोर के लिए कहीं पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल तो नहीं रख लिया है, ठीक है, नहीं है हमारे पास कुछ भी स्कोर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है। हाँ तो हमने यहाँ पे स्कोर पास किया, इसमें स्कोर हमने पास किया, स्कोर को हमने इंक्रीज कर दिया और ये भेज दिया, ठीक है। मेन विंडो में आते हैं, स्कोर हमारा 0 है, व्हाइल लूप चल गया यहाँ पे, ठीक है, ये भी ठीक है। स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, 1 से 3 के बीच में रखते हैं, ठीक है। स्क्रीन ब्लेड 00, क्लाइड अपडेट स्कोर, इसमें अगर ये भी स्कोर हमें देता है, अगर ये स्कोर ले रहा है तो आई थिंक ये स्कोर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस चीज़ को पहले रन करके कि ये क्या करेगा। तो यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी सही है। ठीक है, इसे यहाँ से हटाते हैं। स्कोर रिटर्न नीचे हो रहा था, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर कुछ स्कोर हमें गेट हो सके तो। इसके बाद इसमें ये नन, ये देख सकते हैं आप, कॉलिजन सही हो रहा है, इस क्लिक पे कुछ होगा क्या, नहीं हो रहा है। तो कुछ तो एरर है इसमें, तो एरर क्या है, अच्छा मैंने गलत जगह पे लगा रखा है इसे, इसलिए ये आ रहा था, ये इसे थोड़ा बाहर करना होगा, थिंक ये ठीक है। अब देखते हैं, शायद ये गलत हो रहा था, ये हो गया, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये बबल्स जो हैं बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा स्लो अगर हम कर पाए तो अच्छा होगा। अगर स्लो हो जाता है तो हमें टाइम मिल जाएगा इस चीज़ को करने का, तो इसे देखते हैं करके कैसे कर सकते हैं। एक उपाय ये है कि हम इसे यूज़ करके देखें, क्लॉक, ये आई थिंक क्या काम करेगा, पाई पाई गेम डॉट टाइम डॉट क्लिक टिक क्लॉक क्लॉक, ठीक है। अब इस क्लॉक का यूज़ हम करेंगे लास्ट में, डिस्प्ले फ्लिप क्लॉक डॉट टिक 60 डॉट टिक 60, आई थिंक ये इस चीज़ को बेटर बना सकता है, हाँ
क्लॉक का यूज़ करने से ये हुआ कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा स्मूथ है, ये है, पर इसके क्लिक पे जो हमें दिखना चाहिए पॉप बबल्स वो सही से विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका साइज को थोड़ा और बढ़ाएंगे, ठीक है। इसकी पोजीशन को एग्जैक्ट पोजीशन देंगे हम सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट एक्स एंड सेल्फ डॉट रेक्ट डॉट वाई, ठीक है। तो ये हम इसका पोजीशन देते हैं, अब फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से तो ये ठीक है, स्कोर 0 है हमारा, 1 2 3 4 5 6, स्कोर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, गेस्चर रिकॉग्निशन। तो गेस्चर रिकॉग्निशन के लिए हम मीडिया पाइप का यूज़ करेंगे, और एटलीस्ट हमारा पहले तो फ्रेम को लोड कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेम को लोड करने के लिए हम सिर्फ मेन विंडो पे फ्रेम को लोड करेंगे, ठीक है। तो मेन विंडो में फ्रेम को लोड कर लेते हैं। तो मेन विंडो में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंट्रो में बैकग्राउंड पास होगा, और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड के जगह पे हम अपने फ्रेम को रीड करेंगे। तो फ्रेम इक्वल टू गेट फ्रेम, ठीक है। और गेट फ्रेम में हम क्या पास करेंगे, कैप। और ये जो वीडियो कैप्चरिंग हमारा स्टार्ट होगा वो कब होगा, जब विंडो स्टार्ट होगा हमारा तब। कैप इक्वल टू cv2 डॉट डॉट सॉरी वीडियो कैप्चर, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम अब कैप पास कर दिए, गेट फ्रेम हम एक फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, डेफ गेट फ्रेम, यहाँ पर कैप पास कर देते हैं। कैप क्या करेगा, सक्सेस फ्रेम कैप डॉट रीड कैप डॉट रीड करेगा। उसके बाद फ्रेम को VGR में कन्वर्ट करेंगे हम, सॉरी VGR टू RGB। क्या करेंगे, फ्रेम को VGR टू RGB, तो cv2 डॉट cvt। आई थिंक ये कन्वर्शन इसलिए करना पड़ेगा हमें क्योंकि इसे सरफेस पे रेंडर करने के लिए हमें RGB में से कन्वर्ट करना होगा। तो cv2 डॉट बी कलर BGR टू RGB हमने कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसे आई थिंक cv2 एक सेकेंड, फ्रेम जो हमें मिलेगा वो होगा पाइगेम डॉट सरफेस एरे डॉट मेक सरफेस में हम जाएंगे फ्रेम, आई थिंक ये रिटर्न करेगा फ्रेम हो गया। अब गेट फ्रेम हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, गेट फ्रेम। अब इस फ्रेम को हम यहाँ रेंडर करेंगे बैकग्राउंड की जगह पे। तो हमारा जो बैकग्राउंड आ रहा था उसकी जगह पे फ्रेम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, पर इसे रिसाइज करना होगा और रोटेट भी करना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, फ्रेम हमारा ये है, तो फ्रेम डॉट रिसाइज सॉरी cv2 dot resize and frame and width height जो हमारा सरफेस का होगा फ्रेम। उसके बाद फ्रेम इक्वल टू np, तो इसे क्या करते हैं, रोटेट 90 डिग्री कर दिया।
ये हो गया। हैंड गेस्चर का कोड यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। BGR2 RGB हमें मिलने वाला है। इसके बाद ये मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। RGB, उसके बाद ये हो गया। और ये नॉर्मल सा है, ये आप यहाँ से आप अपने कोड से देख लीजिएगा, वीडियो करना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर सारे हैंड्स के स्ट्रिंग हमें मिल जाएंगे। अब क्या होगा, ये हमें मिल गया। इसे पहले रन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। अभी भी वैसे क्लिक पे ही काम करेगा, ठीक है। तो इंटर कर गए। ये हैंड गेस्चर है, पर अभी ये टिप्स से क्लिक करने पे ये बबल प्रेस नहीं होगा, ठीक है। ये बबल प्रेस नहीं होगा, ये अभी भी माउस क्लिक पे, ये देखिए माउस क्लिक पे ये बेटर है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है कि अब ये ये टिप और ये फिंगर, इन दोनों के बीच से अगर हम चाहें तो ऐसे क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर अगर हम इस टिप को लेके जाएं इस बबल पे तो ये पॉप हो सके, ठीक है। तो इससे अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या क्या कुछ किया है। एक्स वाई बिट्स है, एक्स वाई हमारे पास है, एक्स वाई 0 था, एक्स वाई हमारे पास है। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो एक्स वाई को गेट कर सकता हूँ। आपको मैंने क्या किया, मल्टी हैंड लैंडमार्क से अपने एट मतलब टिप फिंगर जो 8 इंडेक्स पे मिलेगा, उस फिंगर को गेट किया। गेट करने के बाद उसे एक्स को बिट से और वाई को हाइट से मल्टीप्लाई करके इस एक्स वाई को मैंने फ्रेम के साथ इसे भी ऐसे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब इसे मैंने जहाँ पे हमारा फ्रेम रेंडर हो रहा है वहाँ पे अब हमें पोजीशन भी मिलेगा। पोजीशन भी मिल जाएगा। पोजीशन को पता है एक्स वाई, ठीक है। तो जब पोजीशन हमें मिलेगा तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक हम स्कोर पास कर रहे थे अपडेट में, वहाँ पे अब हम पोजीशन भी पास करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने पोजीशन को हर बार जो हमारा पोजीशन चेंज होगा वो हम पोजीशन को यहाँ से हम पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपडेट के फंक्शन को जाके हम अपडेट कर लेते हैं। यहाँ से एक नया ऐड करेंगे पोजीशन। अब पोजीशन का यूज़ देखें कैसे करते हैं। पोजीशन, अब हम जो माउस क्लिक पे हम काम कर रहे थे, अब हम यहाँ पे ये कंडीशन को हटा देते हैं। माउस क्लिक कंडीशन को यूज़ नहीं करने वाले, तो इसे क्लोन करके इसे कमेंट कर देता हूँ। और इस कंडीशन में मैं क्या क्या लिखूंगा कि सेल्फ डॉट रेक डॉट कोलाइड पॉइंट अगर हमारा लोकेशन हुआ, सॉरी पोजीशन हुआ, ठीक है। अगर पोजीशन हुआ तो सेम टास्क को करो, और इसके जगह पे अगर मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसके जगह पे मैं अपने पोजीशन को डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारा जहाँ पे होगा वहाँ पे ये आ जाएगा और वो पॉप हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर कहीं से छूट जाए तो हम पास कर देंगे। अब ये माउस क्लिक पे ये काम नहीं करेगा। अगर अब हम इस पर माउस क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। पर अगर हम इसे इस तरीके से इसे पॉप करते हैं तो देखते हैं क्या कुछ एरर वगैरह आता है। पॉप पॉप जो हमारा है, पोजीशन को इस जगह पे ही रखते हैं, एक्स वाई की पोजीशन पे रखते हैं, और पोजीशन कोलाइड होगा इसके अंदर से अंदर चलते हैं। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा दूर करके खेलता हूँ इसे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी सही है, ठीक। इसे भी कर लिया, इसे भी किया, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में पॉइंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। मैं उसे थोड़ा सा उसके फॉन्ट को भी बढ़ा देता हूँ ताकि वो ज़्यादा सही से देख सके। तो इसके फॉन्ट को मैं कर देता हूँ 45,
और इसके जो लोकेशन है उससे थोड़ा चेंज अगर कर सकूं तो वो भी कर सकता हूँ। तो ये 0 0 पे है, तो मैं चाहता हूँ ये 10th पे हो और ये भी 10 पे हो। ठीक है, तो x और y के पोजीशन से चेंज। इंटर यानी कि टू स्टार्ट गेम, इंटर कर दिया, स्कोर 0। ठीक है, अब हम इसे किसी को प्रेस करेंगे इस तरीके से, पॉप हुआ, 10 पॉइंट इंक्रीज हो गया। इसे करेंगे, पॉप हो गया। ठीक है, इसे करेंगे पॉप 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 पॉप, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम रेंज जहाँ पे रखा था वहाँ से गेम ओवर हो जाएगा। और ये लेवल 2 लेवल 3 वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके लेवल्स को कैसे हम आगे चल के चेंज करेंगे। ठीक है।